हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का पार्ट फोर्थ, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालोगे, ठीक है ना। उससे पहले अपना एक पॉइंट और रह गया था, कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, मतलब कॉन्जुगेट रूट कैसे बोलोगे, वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक टॉपिक बच गया था अपना, कॉन्जुगेट रूट निकालना। कॉन्जुगेट क्या होता है तो वो देख लो पहले। कॉन्जुगेट रूट, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालोगे आप, कैसे बोलोगे, वो सारी चीजें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीजें देख लेते। जैसे आपके पास देख लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, आपके पास कोई आ गया, रूट एक दे रखा है, ए माइनस रूट बी दे रखा है, और आपको बोला गया है, कभी कभार क्या होगा, एक रूट देगा और आपको बोलेगा दी का समीकरण बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। तो कैसे बनाओगे सर? आप तो बोलोगे सर दो चाहिए होते थे रूट, रूट तो एक है, अब कैसे बनाए। तो इस टाइप का जब भी आ जाए ना, रूट में आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रही है ना यहाँ पे, तो क्या कर दोगे, ए माइनस रूट टू बी आ रहा है, रूट बी आ रहा है, तो इसका क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे बस। किसी का भी अगर कॉन्जुगेट पूछा जाए ना, सही में पूछा जाए ना, तो चिन्ह को चेंज कर देना है। जो इसके मध्य में, जो बीच में, जो सेंटर अंदर अंदर जो साइन आ रहा है ना, उस साइन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। और प्लस का है तो माइनस का कर दोगे, और माइनस का है तो प्लस का कर दोगे। जैसे यहाँ पे माइनस का है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे सर ए प्लस रूट बी आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना। किसी का भी अगर आपको कॉन्जुगेट पूछा जाए, बस क्या कर दोगे, बीच वाले साइन को चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस कर दोगे और माइनस का प्लस कर दोगे। एक एग्जांपल लेके देख लो। जैसे आपके पास आ गया टू माइनस रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट बताओ। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर इसका हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री। बस माइनस का प्लस करना है और प्लस का माइनस करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। बस ये बीच वाला जो साइन है, वो चिन्ह है ना, ये चिन्ह ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम की सेम रहने वाली, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया इसने, थ्री माइनस रूट टू दे रखा है, आपको एक मूल दे रखा है, एक रूट दे रखा है अपने को, और अपने को दी का समीकरण बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो क्या करोगे, पहले तो इसका क्या निकाल दोगे, कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा, यही तो होगा। और अपने को क्या बतानी है, दी का समीकरण बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो कैसे बताओगे सर, बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, उसके लिए आप बोल दोगे, हम क्या करते थे, तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते थे, फिर आता था माइनस, तो आ जाएगा माइनस, और फिर कोष्टक में आ जाता था उनका योग, मतलब सम ऑफ रूट्स, रूट्स का समेशन होता था, या फिर योग बोल सकते, तो क्या बोल सकते, मूलों का योग, मूलों का योग आ गया। फिर क्या कर देते थे, फिर सर एक्स कर देते और फिर प्लस का आ जाता था मूलों का गुणनखंड, गुणनफल, ठीक है, और इक्वल टू जीरो हो जाता था। इस तरीके से ही बनाते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाता था ना। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या, तो एक्स स्क्वायर लिख लोगे आप, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं करना। मूलों का योग, एक मूल तो आपके पास ये आ गया, रूट एक तो ये आ गया, दूसरा रूट ये आ गया, दोनों का एडिशन करो, तो कर दो एडिशन। आप लिख लोगे थ्री माइनस रूट टू प्लस थ्री प्लस रूट टू आ गया, फिर प्लस का प्लस और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो थ्री माइनस रूट टू और थ्री माइनस रूट प्लस का टू आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का, दो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का रूट टू है और ये प्लस का रूट टू, तो ये इससे ये कट गया, थ्री और थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, बाहर माइनस है तो माइनस का सिक्स, और ये एक्स का एक्स, यहाँ पे एक्स था ना, लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आ गया, ये तो सोल्व हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता था, आप बोलोगे सर ये हो जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता था। अब देखो प्लस का प्लस करो,
ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 9, ये आ गया 9, माइनस का माइनस √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये लिख लोगे 2 इक्वल टू 0 का 0। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में से 2 चला गया तो क्या आ गया 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये अपने आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। इस तरीके से निकाल दोगे जब आपको बोला जाए कॉन्जुगेट रूट निकालना है, उसके बाद निकालना है, ठीक है ना। अपरिमेय में आ जाए क्या अपने पास, रूट्स आ जाए तो इस तरीके से कर लोगे ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये अब देखिए किसी और कर लेते हैं, इसमें हो गया होगा ये तो सबका। अब देखो इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो आप क्या बोल दो कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, तो दूसरा रूट आ जाएगा अपने पास 2 प्लस √5 आ गया, ठीक है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, कैसे बता दोगे, आप लिख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी अपनी द्विघात समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस कोष्टक, कोष्टक में क्या आता है दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट कर दो ऐड, अब लिख लेता हूँ कोई नहीं, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 और फिर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट आएगा, गुणा आएगा, तो लिख लो 2 माइनस √5 और आ जाएगा 2 प्लस √5, ठीक है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 2 और 2 4 हो गया, और माइनस का माइनस तो -4x आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला वापस से लगेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, √5 का देखो 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 2 का किया तो 4 आ गया, ठीक है। √5 है इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, ये हो गया 5 इक्वल टू क्या था 0 था, ठीक है। आप क्या लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब देखो माइनस का 5 में से प्लस का 4 चला गया, माइनस का 1 आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी सोल्व हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को कैसे सोल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्जुगेट रूट आपका दे रखा होगा, मतलब एक रूट दिया होगा, आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, आपके माइंड में आएगा सर एक ही है तो हम कैसे सोल्व करें, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। पहले रूट से उसका कॉन्जुगेट निकाल देना, और फिर ये क्वाड्रेटिक से इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण निकालने का जो ये पहले से हमने बेसिक इक्वेशन देखी थी, जनरल फॉर्म देखी थी, उसमें वैल्यू पुट कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हो, अधिकतम और न्यूनतम द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान, द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान, ठीक है। द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालोगे, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। ये किस तरीके से करोगे, देखो आपके पास क्या होता था, बेसिक इक्वेशन क्या दे रखी होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो दे रखा होता था ना, बेसिक यही होता था। इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना है अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे। ये देखो मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के दो मेथड में बता दूंगा,
आपको जो बेटर लगे वो कर लेना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, इसका आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। अब ये आपके काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा सर अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। अगर आपने 11th-12th मैथ मतलब साइंस से किया अगर, तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसा क्या होगा। और आपने अगर नहीं किया तो ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर है, अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो सेकंड मेथड देख लेना, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा करना कैसे है अवकलन, ठीक है। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2ax प्लस में आ जाएगा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अभी b प्लस का इधर आए तो माइनस का हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप क्या लिख लोगे, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी वैल्यू जब इस समीकरण को दे दो नाम एक, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे पुट करोगे a की जगह तो a आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगी तो माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, प्लस का प्लस, b का b और x जगह माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, और प्लस c का c आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर अपॉन 2a, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस में c आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना, a बी स्क्वायर अपॉन 2a और माइनस, ये माइनस तो हट जाएगा ना, स्क्वायर किया तो माइनस हट गया ये वाला, तो और ये माइनस बाहर आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब अवकलन कैसे, काफी बच्चों को अवकलन की दिक्कत होगी कैसे करना है, तो फिर वो आपको 11th-12th में एक पूरा चैप्टर है वो पूरा समझना पड़ेगा। तो आप अगर इस विधि से नहीं कर पाते हो ना, एक डायरेक्ट विधि बताऊंगा, उससे आप सीधा हो जाएगा आंसर। और वैसे भी पावर, जब जितनी भी पावर होती है ना अवकलन में, क्या होता है, जितनी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। उससे एक कम पावर ऊपर रहती है, जैसे 2 थी तो 2 आगे आ गया, एक पावर कम रहेगी। अब देखो यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 आगे आ गया, तो पावर यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं रहा, मतलब 0 रहा। और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए एक्स यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं वैल्यू, उसकी पावर क्या होगा 0, और 0 को जैसे आगे लाई थी पूरा टर्म क्या होगी, हट गई, मतलब ये टर्म ही हट गई, इसलिए अपने पास नहीं आया, ठीक है ना। बाकी ऐसे समझ आने वाला नहीं है, इसको समझने के लिए पूरा एक चैप्टर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसको थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो वो इस तरीके से कर सकता है, बाकी वाले मैं जो सेकंड मेथड बताऊंगा उसमें से कर लेना, ठीक है। इससे निकल जाएगा वैल्यू। अब देखो आपको डाउट होगा सर मैक्सिमम और मिनिमम 2 कैसे निकलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, किसकी वैल्यू पे करेगा डिपेंड, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर क्या होता है अपने पास, थोड़ा बहुत ये वाला हटा देता हूँ ना, ये वाला हो गया आया। देखो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, तो अपने पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे मिनिमम आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 0 से 1 है, सॉरी 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, तो आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब ए की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना है। तरीका ये सेम का सेम हर बार लगेगा। मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चल जाएगा, जब ए 0 से ज्यादा है तो मिनिमम है, और ए 0 से कम है तो मैक्सिमम है। ये चीजें कंडीशन है, याद रखना, इसी से सीधा हो जाएगा। अब देखो इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। अब देखो पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे। जैसे इसका अवकलन कर दोगे आप, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, यही आया, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस 7/2 आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a मतलब क्या, a कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, मतलब 1 ही होगा ना, 1 हुआ मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, मतलब इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा हुआ ना, तो वैल्यू आएगी मिनिमम आने वाली है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करोगे देखो -7/2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 7 का 7 -7/2 और प्लस 12 का 12 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 49/2 प्लस में 2 और ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 अपॉन ये तो क्या 4 स्क्वायर किया ना, नीचे वाले इधर आएगा
2 आ गया, प्लस में 12 का 12। जब इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास आ गया 12 को रख लो आगे माइनस, माइनस 49/4, यही तो आएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, 49 में से 49 12 का जब मल्टीप्लाई किया 4 से कितना आ जाएगा 48, 48 माइनस 49/4, फाइनल आंसर क्या है -1/4 आ गया। जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी इसकी, आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू आएगी, न्यूनतम जो मान आएगा वो आएगा -1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। इस तरीके से अपने को सॉल्यूशन करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट विधि है जो, फर्स्ट मेथड तो करवा दिया आपको जो अवकलन करके डिफरेंशिएशन करके करना था। सेकंड देख लो डायरेक्ट मेथड है। क्या करोगे आप कर दोगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a कर दोगे, ये वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आएगा। और इसमें भी भाई मिनिमम में ये आएगा, मैक्सिमम भी ये आएगा, तो पता कैसे चलेगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वही कंडीशन, a ग्रेटर देन अगर 0 है तो मान क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मिनिमम आ जाएगी, और वही अगर a लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा। बस दो ही कंडीशन याद रखनी है, ये है इसमें वैल्यू पुट करो आंसर निकल गया, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपका होगा वो निकल जाएगा। वैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अभी जो हमने किया क्वेश्चन वो क्या था, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है तो 7 है, और c इक्वल टू क्या है तो 12 है, यही है ना अपने पास, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, निकलता नहीं निकलता, तो आप देखो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व करो, 4 का 4, 12 का जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 48, माइनस का माइनस और 7 का स्क्वायर किया तो 49 अपॉन 4 का 4, 48 में 48 में से 49 चला गया तो -1/4। और पहले जो मैंने जब अवकलन विधि से करवाया था, डिफरेंशिएशन मेथड से करवाया था, उसमें भी क्या आया था -1 ही आया था ना, और इसी से भी -1 आ गया। तो दो मेथड है आपके पास, अगर आपका अवकलन करना आता है तो वो आपके लिए इजी है, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर रटो, आप रट लो इसको, और तो क्या कर सकते हो, इसको तो रटना पड़ेगा, बाकी उसमें कुछ रटना नहीं है, सीधा अवकलन करो और आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। आप देख लो आपकी कंफर्ट के हिसाब से कौन सा सही रहेगा आपके लिए। फॉर्मूला क्या है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, और जैसे क्वेश्चन अपने पास दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से करके दिखाओ, तो क्या कर दोगे सीधा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, ए इक्वल टू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ध्यान रखना, तो माइनस का 1 आ रहा है। बी की वैल्यू क्या आ रही है तो माइनस का 1 आ रहा है, और सी की वैल्यू क्या आ रही है तो 1 आ रही है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, जैसे वैल्यू पुट करोगे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई ए की जगह -1 और सी की जगह 1 आ गया, फिर माइनस का, और बी की जगह भी माइनस का 1 हो, फिर स्क्वायर कर दोगे, नीचे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। इस तरीके से करना अपने को, ठीक है। 4 का जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, वापस से 1 किया तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस और बार माइनस है पहले से तो -1 आ गया, और 4 प्लस का और ये माइनस का 1 तो क्या आएगा माइनस का 4 आ जाएगा। -4 और -1 कितना होगा -5, तो आ गया -5/-4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू क्या आ गई 5/4। अब मन में डाउट होगा सर ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या बोला था, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू हो रही है ए इक्वल टू लेस देन 0 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है। जब 0 से कम होता था क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू आती थी, मतलब क्या बोलोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अधिकतम जो मान होगा वो क्या होगा तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना, 5/4 आ जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से कर लोगे ना सब, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो देख लोगे आप ना, इस तरीके से हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? सबसे पहले तो क्या बता दोगे आप? सबसे पहले अपना काम क्या है, आप बता दो ए क्या है तो 1 है, बी क्या है तो -9 है, और सी क्या है तो प्लस का 20 है। बता दिया। अब क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दो। 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 और सी की जगह 20, माइनस का माइनस और बी की जगह माइनस का 9 का स्क्वायर अपॉन का अपॉन 4 का 4 और ए का ए। इतना तो कर सकते हो ना। अब देखो 4 का जब मल्टीप्लाई 20 से किया तो कितना होगा? 80, 80 आ गया अपने पास। ये होगा 80, 80 आ गया। ठीक है ना, माइनस का माइनस, तो माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? प्लस का। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 81, क्या 81 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस में से माइनस चला गया तो क्या आ गया? माइनस का 1/4। तो फाइनल आंसर क्या है? -1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। वो तो ठीक है। अब सर ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है? तो चले आओ यहाँ पे, देखो ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, मतलब ए क्या है? ग्रेटर देन 0 है। 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा होता तो क्या आता था? मिनिमम मान आता था, न्यूनतम मान। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? इस समीकरण का न्यूनतम मान आएगा। क्या मान आएगा? न्यूनतम मान आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो कितनी होगी? तो -1/4 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीख लिया आज। ठीक है, फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर क्लास को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।